अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचा सके। कुछ हुज्जाजे किराम का ये मिजाज बन गया, हम तो मदीने होके आए हैं, हम तो काबे का तवाफ करके आए हैं, हम तो कंकरे शैतान पे कंकर मार के आए हैं, हम तो मिना और मुजदलफा में आए हैं, हम तो सई करके आए हैं, हम तो आबे जमजम संग लेके आए हैं, हम तो मिना में गए हैं, कुर्बानी करके आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हज करके आए और इमाम का जीना दुश्वार कर दो, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम हज करके आए सूद का कारोबार शुरू कर दो, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम हज करके आए और हराम काम में लथपथ मुलव्विस हो जाओ, इससे काम नहीं चलेगा। डंडी मारने के नाम काम नहीं चलेगा। हज्जी, एक हाजी के हज के मकबूल होने की अलामत यह है कि अगर हज करने से पहले बेनमाजी था और आने के बाद नमाजी बन गया, हज करने से पहले चुगलखोर था, आने के बाद चुगली से तौबा कर ली, उसका हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। और हम देखते हैं अपने मुस्लिम समाज में, हम देखते हैं अपने मुस्लिम माशरे में, हाजी जी का खिताब भी मिल चुका है, हाजी जी का लक़ब भी मिल चुका है, मगर डंडी मारने में बिल्कुल कसर नहीं कर रहे हैं। हराम और हलाल का कोई तमीज नहीं है। बुरा मत मानिएगा, मैं हुज्जाजे किराम के अर्ज करूंगा और गुजारिश करूंगा, मेरी इस बात को सुने और इस पर अमल करने की कोशिश करें। ये मत समझना 2.5 लाख हमने लगाया है और हमारा हज कबूल हो जाए, नहीं। अच्छे बन के आओगे तो तुम्हारा हज अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। आज इस शख्सियत की बारगाह में हम और आप खिराज पेश कर रहे हैं। दुनिया उनको सदरुल उलमा हुजूर तहसीन मिल्लत अलैहिर रहमत व रिजवान के नाम से जानती है। ये वो अहम तरीन शख्सियत है। 1997 में मैं खुद हजरत के घर पे जाकर के दस्ते हक परस्तर बैत हुआ था। मैं हजरत के अखलाक को देखता हूँ, हजरत के इखलास को देखता हूँ। आज कोई और पीर होता, मैं किसी पीर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, वरना लोग ज्यादातर अमूमन देखने में ये आता है, पीरों का हुक्म चला, ये पानी लेके आ, मुर्गा बना, ये काम कर। लेकिन सरकार तहसीन मिल्लत के अंदर ये आदत नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह, काकर टोला में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, आप गैर मुस्लिम सब्जी फरोशों से जाकर के पूछ लो, गैर मुस्लिम दुकानदारों से पूछ लो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि हाथ में थैला लेकर हुजूर तहसीन मिल्लत मेरे पीरो मुर्शिद खुद सब्जियां खरीदते थे, खुद घर की जरूरतें और खुद के घर के जरूरत के साजो सामान खरीदते थे। लोगों को जब पैसा देना चाहते थे, लोग फौरन, हुजूर जब पैसा देना चाहते थे लोग मना कर देते थे, मगर हुजूर तहसीन मिल्लत फरमाते थे, नहीं, मुझे इसका भी हक अदा करना है और मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह है, तुम्हारी अकीदत अपनी जगह है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या है। इसलिए हुजूर तहसीन मिल्लत फरमाते थे, अगर मेरे पैसे नहीं लेना है तो ये पैसे रखो, कोई जरूरतमंद गरीब आ जाए तो उसको मेरी तरफ से दे देना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज तो लिस्टें बन जाती हैं, तुमसे इतने चाहिए, तुमसे इतने चाहिए, चाहे माल रख के लाओ चाहे जेवर बेच के लाओ। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं। हुजूर तहसीन मिल्लत के कौल को देख लीजिए, उनके फेल को देख लीजिए, उनके अमल को देख लीजिए। चलते थे तो मुस्तफ़ा की याद ताज़ा हो जाती थी, चलते थे लगता था मुस्तफ़ा का वफादार आ रहा है, चलते थे लगता था सिद्दीक़ अकबर की सदाकत झलक रही है, चलते थे लगता था उमर की अदालत झलक रही है, चलते थे लगता था उस्मान जुन्नूरैन की सखावत झलक रही है, चलते थे लगता था मौलाए कायनात की शुजाअत झलक रही है। ये वो अहम तरीन शख्सियत है जिसको पूरी दुनिया आलम इस्लाम हुजूर तहसीन मिल्लत के नाम से जानता है, सदरुल उलमा के नाम से जानता है, अल्लामा तहसीन रजा खान के नाम से जाता है, मुहद्दिस बरेलवी के नाम से जानता है। आज हम उनका क्यों चर्चा कर रहे हैं, आज हम उनकी बारगाह में खिराज क्यों पेश कर रहे हैं? इसलिए उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को फॉलो किया था, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी की थी। आज जरूरत है अल्लाह की इताअत की जाए, आज जरूरत है मुस्तफ़ा की इताअत की जाए, आज जरूरत है सिहाबा और अहले बैत के तौर तरीके को अपनाया जाए, आज जरूरत है कौम मुस्लिम को एक प्लेटफॉर्म पे जमा होने की। और ये जुमला मैं बारहा कहता हूँ और आज फिर कह रहा हूँ, मेरी कौम के अंदर से 2 बीमारियां जो नासूर से ज्यादा खतरनाक हैं, कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है, कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है, टीबी से भी ज्यादा खतरनाक है। और वो 2 बीमारियां हैं, पहली बीमारी का नाम कौम परस्ती और दूसरी बीमारी का नाम सिलसा परस्ती।
अगर ये दो बीमारियां, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारी कौम के अंदर से ख़त्म कर दे, सिलसिला परस्ती और कौम परस्ती, तो खुदा की कसम दुनिया का कोई गंजा इस कौम मुस्लिम को एक प्लेटफॉर्म पे जमा होने से रोक नहीं सकता है। क्योंकि देखिए इस वक्त हिंदुस्तान के हालात पे गहराई से नज़र रखिए, सब लोग मुत्तफिक हो रहे हैं, सब मुत्तहिद हो रहे हैं। अगर बिखर रहा है कोई तो अहले सुन्नत वल जमात ही जमात जो है जो बिखरती हुई दिख रही है, वरना कलमे की बुनियाद पर, मुसलमान होने की बुनियाद पर, इस्लामिक रूलिंग के एतबार से सब लोग मुत्तफिक हो चुके हैं। अजीब मामला है भाईजान, आप अपने पीर की तारीफ कीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं, हम अपने पीर की तारीफ करेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। पीर की तारीफ करने का मतलब, अपने पीर से अकीदत करने का मतलब ये नहीं है कि अपने पीर की अकीदत में अंधे होकर किसी दूसरे वली की शान में गुस्ताखी करो, किसी दूसरे वली की शान में गुस्ताखियाँ करके बेअदब और गुस्ताख बनो। ये अच्छे मुसलमान की पहचान नहीं है, ये अच्छे मोमिन की पहचान नहीं है, ये अच्छे मुरीद की पहचान नहीं है। अच्छा और खुश अकीदा मुसलमान वही है जो अपने पीर से भी मोहब्बत करे और अपने पीर के साथ साथ सारे सलासिल के पीरों से भी मोहब्बत करे, सारे सलासिल के बुजुर्गों से भी मोहब्बत करे। यही सिखाया है गौसे आजम ने, यही सिखाया है गरीब नवाज ने, यही सिखाया है अल्लामा फजल खैराबादी ने, यही सिखाया है मुजद्दिद अल्फिसानी ने, यही सिखाया है मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने, यही सिखाया है देवा के दूल्हा वारिस पाक ने, यही सिखाया कलियर के ताजीदार सरकार साबिर कलियरी ने, यही सिखाया है मकनपुर के शहंशाह बदियुद्दीन जिंदा मजार दे, यही सिखाया है बरेली के ताजीदार आला हजरत फाजिल बरेलवी ने, यही सिखाया है मुफ्ती आजम ने, यही सिखाया है ताजुश शरिया ने, यही सिखाया है हुजूर तहसीन मिल्लत ने, यही सिखाया है हुज्जतुल इस्लाम ने, यही सिखाया है शाहजी मोहम्मद शेर मियां ने। इसलिए अल्लाह ताला का इनाम तो सब पर है, अल्लाह ताला का इनाम तो सब पर है, नबीयीन पर भी है, सिद्दीकीन पर भी है, शुहदा पर भी है, सालेहीन पर भी है। लेकिन कोई मुझे बताएगा कि कुरान में अल्लाह ने कहीं ये फरमाया हो मेरा इनाम सिर्फ फला बुजुर्ग के ऊपर है, मेरा इनाम फला सिलसिले के बुजुर्ग पर है? नहीं, हमारा ईमान है अल्लाह का इनाम नबीयीन पर, सिद्दीकीन पर, अल्लाह का इनाम शुहदा और सालेहीन पर है। अब जब शुहदा और सालेहीन का नाम आ जाता है तो फिर उसमें कोई भी अल्लाह का नेक बंदा बचता नहीं है, सारे सिलसिले के सारे बुजुर्गों का नाम आ जाता है। सोचो, गौर करो, जब अल्लाह ताला सब पर इनाम नाजिल कर रहा है, सबका मकाम बुलंदो बाला कर रहा है, तो फिर हम कौन खेत की मूली हैं थर्मामीटर लेके नापे कि कौन छोटा वली और कौन बड़ा वली? ये हमको हक है, ये हमको हक है कि हम थर्मामीटर लेके नापें ये बड़े हैं, नहीं वो बड़े हैं? ये हमारा काम नहीं है, ये मकाम देने वाला रब जाने और ये दर्जा और मर्तबा लेने वाले अल्लाह के वली जाने। हमारे लिए तो जरूरी ये है, हमारे लिए तो लाजिमी ये है कि हम सारे सलासिल के सारे बुजुर्गों को अपने सर का ताज समझे, ये हमारे लिए जरूरी है, ये हमारे लिए लाजिमी है। वो अल्लाह के वली चाहे किसी भी सिलसिले से ताल्लुक रखते हो, दुनिया के किसी भी कोने पे जिंदगी बसर कर रहे हो, वो सब अल्लाह के वली हैं और वो सब हमारे सर के ताज हैं। बेअदब 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 बदनसीब, बाअदब बानसीब। इसलिए बेअदब मत बनो, गुस्ताख मत बनो, नाफरमान मत बनो, गद्दार मत बनो। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, वलियों के वफादार बनो, सिहाबा के वफादार बनो, अहले बैत के वफादार बनो। यानी अल्लाह जिन लोगों से मोहब्बत फरमाता है तुम भी उन लोगों से मोहब्बत करो, और जब तुम उन लोगों से मोहब्बत करोगे तो खुदा की कसम तुम्हारी जिंदगी में एक चाशनी पैदा होगी, एक जायका पैदा होगा, एक टेस्ट पैदा होगा, एक लिज्जत महसूस होगी। और इस अंदाज के साथ लिज्जत महसूस होगी कि खुदा की कसम हमें और आपको ये कहना पड़ेगा, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको ऐसे लोगों में पैदा किया, ऐसी जमात में रखा कि जिस जमात में बेअदबी और गुस्ताखी की कोई गुंजाइश है ही नहीं। इसलिए इस मुक़द्दस महफिल में हमने और आपने शिरकत फरमाकर सआदतें और बरकतें हासिल की हैं। अल्लाह के वली की बारगाह में खिराज पेश कर रहे हैं और इसी के साथ साथ जश्न गरीब नवाज भी है।